ये 3 एड नेटवर्क सबसे ज़्यादा डिमांड वाले एड नेटवर्क हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और पर्सनली मुझे डीएम आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि इन तीनों में से कौन से एड नेटवर्क को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन से एड नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो ये 3 एड नेटवर्क कौन से हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है एडमोब, फिर है यूनिटी, फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। ये 3 ऐसे डिमांडिंग एड नेटवर्क हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं गेमिंग ऐप्स में और नॉन गेमिंग ऐप्स में। तो इनके अर्निंग को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किस कैटेगरी के मतलब किस एड नेटवर्क में होता है, जिसको हम लोग एज अ कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका गेमिंग ऐप हो या फिर नॉन गेमिंग ऐप हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपका 1% का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सिंपल लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे और वहीं पे जाके इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने। अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उसे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमोब मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। स्क्रीन पे और मैंने ओपन कर रखी है भाई अपनी HTML फाइल, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है। इसका डेटा कलेक्ट करने में, फिर इसको HTML फाइल में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी और भी कमाल की वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो यहाँ पे जैसे ये गूगल एडमोब है, सबसे पहले गूगल एडमोब को ब्रेक डाउन करते हैं। तो गूगल एडमोब डिटेल अर्निंग ब्रेक डाउन है। यहाँ पे जर्नल ECPM रेंज है जो 0.20 सेंट से लेकर $10 का पर 1000 एड इंप्रेशन पे आपको CPM देखने को मिल जाता है जो एडमोब का है। क्योंकि मैंने एडमोब के बारे में आपको पहले ही बताया कि भाई एडमोब बहुत परफेक्ट है, मतलब कहने का मतलब नंबर 1 एड नेटवर्क है अभी तक। बस ये एड लिमिट की वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो अभी तक इससे अच्छा एड नेटवर्क कोई है ही नहीं। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ और मेरे क्लाइंट को भी मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट को कि भाई आप लोग एडमोब को पहले यूज़ करो। अगर आपको एडमोब में कोई इश्यूज़ दिखते हैं तब आप शिफ्ट हो जाओ किसी और एड नेटवर्क पे, बट एडमोब को एक बार जरूर ट्राई करो। तो यहाँ पे जो एड फॉर्मेट का है, जो ECPM होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भाई बैनर पे कितना ECPM मिलेगा, इंटरडिशियल पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको ही ब्रेक डाउन करा है। जैसे कि बैनर एड्स पे इन इंडिया में अगर हम लोग ECPM की बात करें, जनरली 0.10 सेंट से लेके 10 सेंट का ECPM मिलता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ ये। और इंटरडिशियल यूनाइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूँ, इंटरडिशियल एड का ECPM तो $15 से भी ज़्यादा का ECPM मिलता है। 2023 का डेटा है ये। तो 2023 में इतना मिल रहा था, अभी के टाइम में कोई डेटा नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको उसका अभी का करंट का डेटा नहीं बता सकता। और मैं कुछ वीडियो में कोशिश करूंगा रिसर्च करने की, रिसर्च करके आपको डेटा ले आने की, नई जो अभी 2024 और 25 में डेटा जो आएगा उसका आप उसके बेस पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये 2023 का डेटा मैं दे रहा हूँ कि एक एवरेज ECPM जो यूनाइटेड स्टेट में मिल रहा था वो $15 का मिल रहा था। और रिवॉर्डेड वीडियो ऐड जनरली, जैसे कि वीडियो रिवॉर्डेड ऐड का कितना ECPM मिलता है, तो $5 से लेकर $12 के बीच में आपको Tier 1 कंट्री में, आपको हर कंट्री में नहीं मिलेगा, Tier 1 कंट्री में। Tier 1 कंट्री में जैसे USA, कनाडा हो गया, आपका UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसी, जर्मनी जैसी कंट्री में आपको यहाँ पे $12 तक का ECPM देखने को मिल सकता है वीडियो रिवॉर्ड ऐड में, अगर आप लोग उस कंट्री को टारगेट करते हो। तो यहाँ पे मार्केट शेयर एंड डोमिनेंस, तो यहाँ पे 28% का मार्केट इसके पास है, एडमोब के पास, जो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है भाई एड नेटवर्क तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी का भी इतना मार्केट नहीं है, लेकिन एडमोब में इतना मार्केट कैप्चर कर रखा है कि पूछो मत। यहाँ पे रियल अर्निंग एक्सप्लेन करूँगा। US का ट्रैफिक है तो आपको $3 से $15 का जो ECPM देखने को मिलता है, और यूरोप ट्रैफिक है तो $2 से $8 का। एशिया मार्केट में आपको 0.10 सेंट से लेके से कम देखने को मिलता है, क्योंकि एशिया मार्केट में जैसे कि बहुत ही कम ECPM मिलता है, एडवर्टाइजर इतना पे नहीं करते हैं। लेकिन Tier 1 कंट्री, Tier 2 कंट्री में बहुत ज़्यादा ECPM मिलता है क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा पे करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे यूनिटी एड्स डिटेल अर्निंग ब्रेकडाउन। जैसे कि यहाँ पे जर्नल ECPM है जो वो 0.10 सेंट से लेकर $15 का ECPM मिलता है पर 1000 इंप्रेशन पे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका गेमिंग ऐप्स है, तो गेमिंग ऐप नहीं है तो आपको ECPM कम मिलने वाला है। गेमिंग ऐप में ज़्यादा यूनिटी ECPM देता है। उसके बाद मार्केट पोजीशंस है, जो मार्केट पोजीशन है, यूनिटी एड्स होल्ड्स 30% स्टेक्स, मतलब 13% स्टेक्स मतलब यूनिटी ने अपना होल्ड करा है मार्केट में। उतना यूनिटी को लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिनका गेमिंग ऐप्स है वो यूनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं खुद आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका गेमिंग ऐप है तो यूनिटी के साथ जाओ, क्योंकि यूनिटी बहुत कमाल का एड्स प्रोवाइड करता है और गेमिंग ऐप्स में बहुत अच्छा अर्निंग भी होता है, अच्छा ECPM भी मिलता है। उसके बाद स्पेशलिस्ट एडवांटेज है जो गेमिंग एप्लीकेशन बिल्ड फॉर गेम डेवलपर बाय यूनिटी, रिवॉर्डेड वीडियो ऐड का जो $3
से लेके $12 तक का ECPM एंड्रॉयड में, और iOS में आपको $4.5 से लेके $13 तक का ECPM देखने को मिलता है अगर आप iOS के लिए काम करते हो। सेमलेस इंटीग्रेशन है, वर्क बेस्ट फॉर यूनिटी इंजन गेम्स। उसके बाद रियल अर्निंग जो है एक्सप्लेन करता हूँ मैं यूनिटी के बारे में। तो US गेमिंग ट्रैफिक है जो $8 से लेके $15 तक का आपको देखने को मिल जाता है ECPM। उसके बाद यूरोप गेमिंग में $5 से $10 का ECPM देखने को मिल जाता है। उसके बाद डेवलपिंग मार्केट ECPM में $1 से लेके $4 तक का ECPM देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं मेटा ऑडियंस नेटवर्क की, जो 3rd नंबर पे है। मेटा ऑडियंस नेटवर्क एडमोब के बाद आता था, लेकिन अभी के टाइम में मेटा ऑडियंस में बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं लोग, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। इस करके मेटा अभी धीरे धीरे दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूस सेल्स है जो मच स्मॉलर देन प्रीवियस ईयर्स। और उसके बाद यहाँ पे ECPM की बात करते हैं हम लोग सीधा। तो यहाँ पे यूरोप में $2 से $8 का ECPM मिलता है, अदर मार्केट्स में 0.50 सेंट से लेकर 30 सेंट तक, और फिल रेट बहुत लो रहता है। तो इसलिए दिन पे दिन ऑडियंस नेटवर्क का बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब हो रहा है। इन फ्यूचर मुझे तो लगता है आने वाले कुछ सालों में लोग फेसबुक ऑडियंस को यूज़ करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है गूगल ADX, गूगल एड मैनेजर। तो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अच्छे एड नेटवर्क के ऊपर, जैसे एडमोब था पहले, अब एड मैनेजर आ चुका है। इसके अलावा यूनिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ECPM की, तो ECPM के मामले में भाई सबसे अच्छा खासा एडमोब ही है, उसके बाद ही कोई है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स रेवेन्यू कंपैरिजन बाय सिनेरियो। तो फॉर गेमिंग ऐप्स 1 मिलियन इंप्रेशन, अगर आपका एड यूनिटी ऐड है तो एडमोब ऐड है US ट्रैफिक में $8 से लेकर $12,000 तक आप लोग कमा सकते हो पर 1 मिलियन इंप्रेशन का। US में, यूरोपियन में आप लोग $4,000 से लेकर $6,000 तक, और एशिया में $1,000 से लेकर $2,000 तक, क्योंकि एशिया में ECPM कम मिलता है। तो बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। यूनिटी एड्स, देखो यूनिटी एड्स US ट्रैफिक है $10,000 से लेकर $15,000, यूरोपियन है तो $5,000 से लेकर $8,000, एशिया है तो $2,000 से $4,000। हाइएस्ट फॉर गेम्स, अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका गेमिंग एप्लीकेशन है तो भाई उसके लिए भाई कह लो कि ब्रह्मास्त्र है यूनिटी एड्स, क्योंकि गेमिंग ऐप में बहुत ही कमाल के और हाई CPC वाले एड्स आते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका ऐप चल कहाँ रहा है, इंडिया में चल रहा है, इंडिया से बाहर चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद मेटा नेटवर्क, जो मेटा नेटवर्क है उस पर 3,000 से लेकर 6,000 तक का US में अर्निंग होता है, यूरोपियन में 2,000 से 4,000 तक का, एशिया में $500 से $1,500 का। इनोसेंट फिल रेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फिल रेट बहुत ही कम रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटा ऑडियंस नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यही है कि वहाँ पे आपको फिल रेट बहुत डाउन देखने को मिलता है। इंप्रेशन अगर आपके ऐड रिक्वेस्ट अगर आपके 1 मिलियन होंगे तो इंप्रेशन सिर्फ आपके 5 लाख 6 लाख ही इंप्रेशन होंगे, 4 लाख का गैप होता है। तो इसलिए इतना कम रेवेन्यू बनता है मेटा ऑडियंस नेटवर्क में। नॉन गेमिंग ऐप्स में एडमोब भाई सबसे टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पे US में $5,000 से $8,000 तक कमा सकते हो, यूरोप में 3,000 से 5,000 तक, एशिया में 800 से 15 तक मोस्ट कंसिस्टेंसी के साथ कमा सकते हो। यूनिटी एड्स में 2,000 से 4,000, और यूरोपियन कंट्रीज़ में 1,500 से लेकर 3,000 तक, एशिया में 500 से 1,000। लोअर फॉर नॉन गेम्स। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका गेमिंग ऐप है तो यूनिटी ऐड के साथ जाओ, जो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपका कोई नॉन गेमिंग ऐप है तो बेशक आप लोग एडमोब या फिर गूगल एड मैनेजर के साथ जाओ, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के साथ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका फिल रेट बहुत ख़राब होगा। रिवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि रियल टाइम बिडिंग, हाइगर फिल रेट, इंक्रीज ECPM, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज विद मीडिएशन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही मना करा कि मीडिएशन मत करना। अगर आपको करना ही है तो किसी अच्छे एड नेटवर्क के साथ करना, जैसे कि गूगल एडमोब हो गया और यूनिटी हो गया। फेसबुक के साथ मत करना, नहीं तो कभी भी आपका फुलफिल होगा ही नहीं आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पॉपुलर मीडिएशन प्लेटफॉर्म गूगल एडमोब, यूनिटी एड्स, एप्लॉबिन, आयरन सोर्स, लेवल प्ले। यहाँ पे बॉटम लाइन, हुज पे मोर। गेमिंग ऐप्स में यूनिटी एड्स, नॉन गेमिंग ऐप्स में एडमोब। ओवरऑल मार्केट एडमोब के पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है और बेस्ट स्ट्रेटेजी है मीडिएशन विद ऑल 3 नेटवर्क्स। उसके बाद रियल वर्ल्ड रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन मंथली, अगर आपके 1 लाख डेली एक्टिव यूज़र हैं तो एडमोब में आप लोग $800 से $2,500 मंथ का कमा सकते हो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस, मतलब हर महीने। यूनिटी एड्स पे 600 से लेकर $300 तक मंथ। गेम्स मच हाइगर। मेटा ओनली 400 से लेकर 1,500 मंथ। वेरिएबल रिजल्ट, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एड नेटवर्क के, लेकिन एक सही एड नेटवर्क को चूज़ करना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आप लोग अपने ऐप को बनाने में मेहनत कर रहे हो। आपको सही एड नेटवर्क तभी मिलेगा जब आप लोग एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे रिसर्च के साथ आप लोग काम करने वाले हो। ये नहीं कि आप लोगों को किसी का सुना कि भाई यूनिटी ऐड यूज़ करो, आप लोगों ने मेरा सुना कि गूगल एड मैनेजर यूज़ करो, किसी और ने बता दिया कि फेसबुक ऑडियंस नेट को यूज़ करो, और फिर किसी और की वीडियो देखी तो उन्होंने बता दिया प्लगइन यूज़ करो। तो आप लोग 10 लोगों को देखोगे तो 10 ऐड नेटवर्क अलग अलग ही बताएंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि आप लोग किस पे काम करना चाहते हो। देखो, जो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ गूगल एड मैनेजर, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कमाल का एड नेटवर्क है। कोई ऐड लिमिट नहीं लगता है, कोई भी इनवैलिड क्लिक नहीं होता है,
अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मस्त यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हो। अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल है, अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपको MI अकाउंट चाहिए, मैनेज इन्वेंट्री अकाउंट चाहिए, तो हम आसानी से अप्रूवल करा देंगे आपका। उसके लिए आपको डिटेल में हमें कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर का, वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है। आपका एप्लीकेशन बिल्कुल जीरो डाउनलोड हो, नया ऐप हो, आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। बस कॉन्टैक्ट करना है, बाकी काम हम लोग खुद ही कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिटी एड्स के आप लोग एडमो के बाद, अगर आपका गेमिंग ऐप है तो यूनिटी को यूज़ करो, नहीं है तो एडमो को यूज़ करो या फिर एड मैनेजर को यूज़ करो। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को मत यूज़ करना, फिल रेट बहुत खराब चल रहा है अभी के टाइम में, और टाइम टू टाइम इसका मार्केट और भी खराब होता जा रहा है। फ्यूचर में क्या पता ये बिल्कुल डाउन हो जाए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क बिल्कुल मत यूज़ करना। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ आएगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।